जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल गोलू एजुकेशन सेंटर पर। आज हम पढ़ने वाले हैं एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं 12वीं के लिए इम्पोर्टेंट जो सो दैट का प्रयोग आता है पेपर में, उसको हम पढ़ने जा रहे हैं। चलिए दोस्तों, इसके नियम के बारे में देखते हैं। सो दैट का प्रयोग क्या देखना है दोस्तों? सो दैट का प्रयोग देखिए दोस्तों, इसका नियम क्या है। पहला नियम, वेरी के स्थान पर सो का प्रयोग करते हैं। दूसरा नियम क्या है दोस्तों? यदि सेंटेंस में वेरी ना हो तो क्या है दोस्तों? यदि सेंटेंस में वेरी ना हो तो सेंटेंस सेंटेंस के हेल्पिंग वर्ब के बाद सो का प्रयोग करते हैं। क्या है दोस्तों? यदि सेंटेंस में हमें क्या ना दिया हो, यदि सेंटेंस में वेरी ना हो तो क्या है दोस्तों? यदि सेंटेंस में वेरी ना हो तो पहले सेंटेंस के हेल्पिंग वर्ब के बाद सो का प्रयोग करते हैं। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं तीसरा नियम। यदि पहले सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब भी ना हो तो सेंटेंस के मेन वर्ब के बाद सो का प्रयोग करते हैं। क्या है दोस्तों? यदि सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब भी ना हो तो सेंटेंस के मेन वर्ब के बाद क्या करते हैं दोस्तों? सो का प्रयोग करते हैं। चलिए दोस्तों, इसमें दूसरा भी देखते हैं। दैट लगाकर दूसरे सेंटेंस को ज्यों का त्यों लिख देते हैं। चलिए दोस्तों, अब इसके क्या करते हैं, उदाहरण करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर उदाहरण लिखते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैंने पहले लिख रखे हैं। यहाँ पर क्या है दोस्तों? राम इज वेरी ब्रीव, ही कैन नॉट लॉस द रेस। यहाँ पर क्या करना है दोस्तों? जहाँ पर वेरी था, वेरी के स्थान पर हमने क्या कर दिया? राम इज जैसा लिखा था वैसा ही लिख दिया। वेरी के स्थान पे क्या लिख दिया दोस्तों? हमने सो लिख दिया। और जहां पर क्या लिखा था दोस्तों? कॉमा लगा हुआ था जहां पर, वहां पर क्या लिख दिया दोस्तों? हमने दैट लिख दिया। और जैसा लिखा था वैसा ही पूरा लिख दिया, ही कैन नॉट लॉस द रेस। चलिए दोस्तों, दूसरा देखते हैं। सी वाज लेजी, सी कुड नॉट कंप्लीट हर वर्क। देखिए दोस्तों, यदि हमें क्या नहीं दिया हो, सो ना दिया हो तो, क्या ना दिया हो, सॉरी, वेरी ना दिया हो तो हमने यहाँ पर पीछे देखा था ना, यदि सेंटेंस में वेरी ना हो तो पहले सेंटेंस के हेल्पिंग वर्ब के बाद सो का प्रयोग करते हैं। क्या है दोस्तों? हेल्पिंग वर्ब के बाद सो का प्रयोग करते हैं। चलिए दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर कहाँ पर है? वाज हेल्पिंग वर्ब है ना, तो हम क्या करते हैं? सो का प्रयोग करते हैं। सो, लेजी, दैट। सी के बाद क्या लगा है दोस्तों? यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? दैट सी कोल्ड नॉट कंप्लीट कंप्लीटेड हर वर्क। चलिए दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं, तीसरा देखते हैं। ही वर्केड हार्ड, ही कोल्ड नॉट फेल। क्या लिखा है दोस्तों? फेल। यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों? फेल। चलिए अब देखते हैं। यहाँ पर क्या है दोस्तों? वेरी नहीं दिया है हमें। क्या है यहाँ पर? वेरी नहीं लिखा है। यहाँ पर लिखा है ना, यदि पहले सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब भी ना हो। क्या है दोस्तों? यदि पहले सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब भी ना हो तो हम सेंटेंस के बाद मेन वर्ब के बाद क्या लगा देते हैं दोस्तों? सो लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? मेन वर्ब के बाद सो लगा देते हैं। यदि हमें क्या ना दी हो, हेल्पिंग वर्ब ना दी हो तो। ही वर्केड 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 सो हार्ड, क्या लगा दिया दोस्तों हमने? सो हार्ड दैट ही कुड। क्या आ गया दोस्तों? वर्केड के बाद यहाँ पर लिखा है ना, यदि हमें क्या ना दिया हो, हेल्पिंग वर्ब ना दी हो तो सेंटेंस के मेन वर्ब के बाद क्या लगाते हैं दोस्तों? हम सो लगाते हैं। यहाँ पर मेन वर्ब क्या है दोस्तों? वर्केड के बाद हमने क्या लगा दिया दोस्तों? सो लगा दिया। हार्ड दैट ही कुड नॉट फेल। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, अब हम दूसरा क्या पढ़ेंगे? सो दैट के स्थान पर टू का प्रयोग। क्या है दोस्तों? सो दैट के स्थान पर टू का प्रयोग, यानी यहाँ पर सो दैट लिखा होगा,
सो दैट के स्थान पर टू का प्रयोग। चलिए दोस्तों इसके नियम पढ़ते हैं। पहला नियम क्या लिखा हुआ है, सो के स्थान पर टू का प्रयोग करते हैं। क्या है दोस्तों, सो के स्थान पर हम टू का प्रयोग करते हैं। चलिए दूसरा देखते हैं यहाँ पर, दैट के स्थान पर, सो के स्थान पर टू का प्रयोग करते हैं और दैट के स्थान पर टू का प्रयोग करते हैं। तीसरा नियम देखते हैं दोस्तों, दैट से लेकर, क्या है दोस्तों, दैट से लेकर कैन नॉट या कोल्ड नॉट को हटा देते हैं। जहाँ से दोस्तों हमें दैट दिखाई देगा लिखा, यदि उसके आगे कैन नॉट या कोल्ड लिखा होगा तो हम क्या कर देंगे, उसको हटा देंगे और शेष सेंटेंस को ज्यों का त्यों लिख देंगे। क्या है दोस्तों, शेष सेंटेंस को ज्यों का त्यों लिख देते हैं। चलिए दोस्तों अब हम करते हैं इसके उदाहरण। यदि आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है तो चलिए दोस्तों इसके कुछ उदाहरण करते हैं तो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, क्वेश्चन इसके करते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है देखिए दोस्तों, मोहन इज सो फेट दैट ही कैन नॉट रन फास्ट। क्या है दोस्तों, सो की जगह पर हमें क्या करना है, सो के स्थान पर टू का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है दोस्तों, सो लिखा है ना, सो के यहाँ पर हमने क्या इसका प्रयोग कर दिया, टू का प्रयोग कर दिया और फिट लिखा था, फिट लिख दिया। और यहाँ पर लिखा है ना दैट के बाद यहाँ पर क्या लिखा था दोस्तों, दैट से लेकर कैन नॉट लिखा हो या कोल्ड नॉट को क्या करते हैं, हम हटा देते हैं। तो देखिए दोस्तों दैट के बाद हमने क्या हटा दिया, इसको हटा दिया, इसको हटा दिया, इसको हटा दिया और क्या लिख दिया, और दैट के स्थान पर हम क्या लिख देते हैं, टू। इसको हटा दिया, इसको भी हटा दिया हमने, इसको भी हटा दिया, क्या लिख दिया यहाँ पर, रन फास्ट। यहाँ पर क्या आ गया दोस्तों, रन फास्ट। चलिए दोस्तों प्रश्न क्रमांक अब इसका दूसरा चलते हैं। सी वाज सो लेजी दैट सी कोल्ड नॉट कंप्लीटेड हार्ड वर्क। क्या है दोस्तों, यहाँ पर सो था, यहाँ पर क्या था दोस्तों, सो के स्थान पर हमने क्या कर दिया, सो के स्थान पर टू का प्रयोग करते हैं। हमने क्या कर दिया दोस्तों, सो के स्थान पर टू का प्रयोग कर दिया। क्या कर दिया दोस्तों, सो टू का प्रयोग कर दिया। क्या कर दिया दोस्तों, हमने सो के स्थान पर टू का प्रयोग कर दिया। लेजी लिखा है तो यहाँ पर लेजी लिखा रहने दिया। दैट लिखा था, दैट के स्थान पर क्या करना है हमें, दैट के स्थान पर टू का प्रयोग करना है ना, तो दैट के स्थान पर क्या कर दिया हमने, टू का प्रयोग कर दिया। वो कंप्लीटेड, क्या है दोस्तों, कंप्लीटेड लिखा है ना, तो हमने कंप्लीटेड भी लिख दिया। और कंप्लीटेड नोट क्या लिखा, कोल्ड नोट लिखा है ना, यहाँ पर हमने क्या लिखा था, कोल्ड या कैन नोट या कोल्ड नोट को क्या करते हैं दोस्तों, हटा देते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पर कोल्ड नोट को हमने हटा दिया। यहाँ पर क्या लिखा है, कंप्लीटेड हार्ड वर्क है ना, तो कंप्लीटेड हार्ड वर्क को हमने आसानी से लिख लिया। चलिए दोस्तों अब तीसरा प्रयोग देखते हैं कौन सा है, ये बहुत ही आसान सवाल है। चलिए दोस्तों देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम टू के स्थान पर सो दैट का प्रयोग करते हैं। क्या है दोस्तों, यहाँ पर देखिए तीसरा क्या है, टू के स्थान पर सो दैट का प्रयोग कैसे करते हैं, मतलब टू के स्थान पर सो दैट का प्रयोग कैसे करते हैं। चलिए दोस्तों इसका नियम देखते हैं। टू के स्थान पर हम सो का प्रयोग करते हैं। दूसरे पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, टू के स्थान पर दैट का प्रयोग करते हैं। सेंटेंस में सब्जेक्ट के अनुसार प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। क्या है दोस्तों, सब्जेक्ट के अनुसार प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। प्रोनाउन का मतलब क्या होता है, ही सी द, ही वाज। अब देखिए दोस्तों प्रश्न चौथा क्या है लिखा है यहाँ पर, नियम चौथा क्या है, कैन नॉट या कोल्ड नॉट का प्रयोग करते हैं। देखिए दोस्तों, और शेष सेंटेंस को ज्यों का त्यों लिख देते हैं। क्या दोस्तों, कैन नॉट या कोल्ड नॉट का प्रयोग करते हैं। चलिए दोस्तों अब यहाँ पर देखते हैं कि कैन नॉट और कोल्ड का उपयोग कब करना पड़ेगा हमें। क्या है दोस्तों, यदि इज, एम, आर, सेल, वी विल आए तो हम क्या करते हैं दोस्तों, कैन नॉट का प्रयोग करते हैं। क्या है दोस्तों, कैन नॉट का प्रयोग करते हैं। यदि वाज या वेयर आए तो हम क्या करते हैं दोस्तों, कोल्ड नॉट का प्रयोग करते हैं। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अमन इज टू फेट टू वाल्क फर्स्ट। क्या है दोस्तों, अमन लिखा है, अमन जैसा लिखा है हमने ऐसा ही लिख दिया।
इज लिखा है उसे वैसा ही रहने दिया, और टू के स्थान पर क्या लिख दिया दोस्तों हमने, टू के स्थान पर हमने क्या बोला था यहाँ पर, टू के स्थान पर सो का प्रयोग करते हैं। क्या है दोस्तों, टू के स्थान पर सो का प्रयोग करते हैं। फेथ टू, क्या है दोस्तों, फेथ टू, क्या आ गया दोस्तों, फेथ टू। यदि इज है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, फेथ टू बाल्क, क्या है दोस्तों, बाल्क। और टू के स्थान पर क्या बोला था हमने, टू के स्थान पर दैट का प्रयोग करते हैं। क्या है दोस्तों, टू के स्थान पर सो का प्रयोग किया हमने, और टू के स्थान पर क्या किया दोस्तों, दैट का प्रयोग किया। क्या किया दोस्तों, दैट का प्रयोग किया। और इसमें क्या लगाते हैं हम, प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। सेंटेंस के सब्जेक्ट के अनुसार प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, तो हमने क्या लगा दिया, सेंटेंस के साथ, सेंटेंस के सब्जेक्ट के अनुसार क्या करते हैं दोस्तों, प्रोनाउन। ये क्या है दोस्तों, हमारे पास प्रोनाउन है। यदि क्या आ गया, इज आया, तो इज के लिए हम क्या करते हैं, कैन नॉट का प्रयोग करते हैं। तो हमने क्या लिख दिया, कैन नॉट बाल्क फर्स्ट। अब चलिए दोस्तों दूसरे में चलते हैं। सी वाज टू लेजी टू कंप्लीटेड वर्क। यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्तों, सी वाज, टू की जगह पर क्या आ जाता है दोस्तों, टू के स्थान पर सो आ गया। क्या आ गया दोस्तों, टू के स्थान पर सो आ गया। लेजी, यहाँ पर क्या है दोस्तों, लेजी। और क्या आ गया दोस्तों, प्रोनाउन क्या आ गया, द। सी क्या आ गया दोस्तों, दैट लिखा होगा यहाँ पर। टू के स्थान पर क्या आ गया दोस्तों, दैट, टी एच ए टी। यहाँ पर क्या लिखना था दोस्तों, दैट, दैट लिखा होगा। क्या है दोस्तों, दैट, दैट। टू के स्थान पर क्या आएगा दोस्तों, टू के स्थान पे आएगा दैट। क्या आ गया दोस्तों, दैट। ये हमारे पास प्रोनाउन लिखा हुआ है। सी कोल्ड, क्या लिखा है दोस्तों, कोल्ड। यदि बाज आएगा तो हम क्या करेंगे, कोल्ड का प्रयोग करेंगे। कोल्ड नॉट कंप्लीटेड हर वर्क। देखिए दोस्तों हमने तीन प्रयोग बहुत ही आसानी से समझ लिए हैं। देखिए दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, और आप वीडियो में कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी। चलिए दोस्तों चलते हैं, जय हिंद दोस्तों।